Hello, welcome dear students. Dear students, today we will start exercise 3.2. But before starting this exercise, I have to discuss few properties which directly going to apply in this exercise. And with the help of these properties, we have to solve these questions. So, before the chapter, we just discuss these properties. So here are all the properties, and the first one is here. Number having 237 or 8 at its unit place is never a perfect square number. They are saying that if there is any number, कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में अगर आपको देखने को मिलता है 2, 3, 7 या 8, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में आपको 2 मिलता है या 3 मिलता है या 7 मिलता है, 8 मिलता है, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. लाइक एग्जाम्पल 32. यहाँ 32 के लास्ट में आप देखेंगे 2 आ रहा है, इसलिए जो 32 होगा वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. चाहे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 62, 72, 82 लाइक दैट. ऐसे ही यहाँ पर 43 है, इस नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है, इसलिए ये नंबर एज अ होल 43 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं और आप यहाँ पर 53, 63, 73, 83, whatever you want, you can take it here. And these types of number will not be a perfect square number. कौन से नंबर? जिनके लास्ट में क्या होगा 2, 3, 7, 8. अगर ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में ये नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे. तो आपको क्वेश्चंस में, एक्सरसाइजेज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां नंबर्स दिए होंगे और उन नंबर्स को पूछेगा कि बताइए कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं या नहीं. देन यू हैव टू गिव आंसर बाय लुकिंग द यूनिट प्लेस. द यूनिट प्लेस आर 2, 3, 7, 8 are there or not. If in the last 2, 3, 7, 8 are there, then these number will not be a perfect square. Otherwise, the number will be a perfect square number. So now second property is here. A number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. क्या मतलब है इसका? कि जो नंबर होगा और वो एंड हो रहा है ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस से, मतलब अगर एक नंबर है कोई भी और उसके लास्ट में जो जीरोस आ रहे हैं कंटिन्यू, वो ऑड नंबर में. ऑड नंबर मीन्स 1, 3 जीरोस या 6 जीरो, सॉरी 5 जीरोस, 7 जीरोस, 9 जीरोस, 11 जीरोस. अगर ऑड नंबर के फॉर्म में जीरोस होंगे 1 जीरोस, 3 जीरोस लाइक दिस, तो वो नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लाइक हेयर 10 है, 10 में 1 जीरो है लास्ट में, ऑड 1 ऑड नंबर होता है, मीन्स जो जीरो है वो 1 टाइम है एंड 1 टाइम जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए ये 10 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. यहाँ जीरो 3 टाइम्स आ रहे हैं, 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. यहाँ भी 30,000 में आप देखेंगे 3 टाइम्स जीरो आ रहे हैं एंड 3 टाइम्स इज नॉट अ even number, it is a odd, so that's why it is odd, so it is not a perfect square number. Now come to the third property. Third property is squares of even natural numbers are even and squares of odd natural numbers are odd. The meaning is, अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 4 का स्क्वायर 16 होता है. आप देखेंगे 4 भी इवन है और उसका स्क्वायर जो होगा वो भी आपको इवन ही मिलेगा. सिमिलरली अगर आप एक ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा. लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 का हमने स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर मिला हमें 49. 7 भी ऑड है और 49 भी ऑड है, तो क्या बोला हमने, दैट स्क्वायर ऑफ even natural numbers are even and squares of odd natural numbers are odd. Now the next property is, if number has 19 in the unit place. Listen, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, या आई थिंक 6-7 प्रॉपर्टीज हैं. इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में करने के लिए और इसी की हेल्प से आपको आंसर देना है. वो कैसे देंगे, यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 1 मिलेगा या 9 मिलेगा यूनिट प्लेस में, तो आप उस नंबर को देखकर ये बता सकते हैं कि अगर हम उस नंबर का स्क्वायर कर दें तो उसके लास्ट में हमें क्या मिलेगा, उसके लास्ट में हमें 1 मिलेगा. अगर मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकता है, जैसे मैं अगर 9 का ही स्क्वायर करूं
यहाँ बोला गया है ना थ्योरी में दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन अ यूनिट प्लेस, अगर यहाँ नंबर का यूनिट प्लेस पे 9 हो, हमने नंबर ही 9 लिया है, ओनली 1 प्लेस है इसमें, यूनिट प्लेस है वो 9 ही है, अगर 9 का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 80, वैल्यू होगी 81। आप देखेंगे कि अगर एक नंबर है जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 आएगा तो हमेशा उस नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में हमें हमेशा क्या देखने के लिए मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आप चाहें तो इसे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं और नंबर्स में। अगर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर 11 ले लें, 11 स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमने यहाँ थ्योरी में बोला है इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन अ यूनिट प्लेस, या तो 1 हो यूनिट प्लेस में या 9 हो यूनिट प्लेस में, तो हम जब उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो भी नंबर मिलेगा उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा, 1 ही होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1, अगर आप 11 इंटू 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 121, और आप देखेंगे 121 में जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 1 है। जैसा कि यहाँ थ्योरी में आपको बोला गया है दैट इफ नंबर हैज 1 और 9 इन अ यूनिट प्लेस, 1 हो यूनिट प्लेस में या 9 हो यूनिट प्लेस में, तो उन नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे उनकी वैल्यू में जो यूनिट प्लेस होगा वो भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं, बाकी भी देखते हैं हम। सेकंड, इफ अ नंबर हैज 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस, सिमिलरली अगर ऐसे ही नंबर्स के लास्ट में आपको 4 और 6 मिलेगा तो उनके स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में 6 मिलेगा। सिमिलरली इफ नंबर हैज 2 और 8, अगर नंबर के लास्ट में 2 है या नंबर्स के लास्ट में 8 है तब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो हमें उन नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट में क्या मिलेगा, उनके यूनिट प्लेस में आपको 4 मिलेगा। सिमिलरली इफ नंबर हैज 3 और 7 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स एट 9, और उनके स्क्वायर्स के एंड में आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सिमिलरली 2 आर ऑल्सो देयर। इफ नंबर हैज 5 इन द यूनिट प्लेस, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो आप देखेंगे कि उसके स्क्वायर के लास्ट में भी हमेशा आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, 5 ही मिलेगा। इफ नंबर हैज 0 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 0, मतलब अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है और आप उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट 0 इन अ यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मीन्स अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हमेशा 100। 10 के लास्ट में भी 0 है और 100 के लास्ट में भी 0 है, इट मीन्स दोनों के यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 एंड 0। तो इसका मतलब है कि अब भी यूनिट प्लेस में 0 है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर 0 ही मिलेगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज इस एक्सरसाइज से स्टार्ट होने से पहले। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द एक्सरसाइज। So let's just start our exercise. Today we will discuss 3.2. So let's just discuss 3.2 first question, and you will see that which properties we just discussed, these properties are going to implement here. Now look at here, first question, exercise 3.2. Write 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers. मतलब है कि आपको ऐसे नंबर्स एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखने हैं जिनको देख करके आप ये बता सकें कि उन नंबर्स, वो नंबर्स, उनका वंस प्लेस देख करके आप ये बता दें कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप जानते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे हमेशा। मैंने जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जिन भी नंबर्स के लास्ट में आपको 2 3 7 8 मिलेगा, now the numbers which will get at one's place 2 3 7 and 8, those numbers will not be perfect square numbers. So हम यहाँ पर कोई भी ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं जिनके लास्ट में एंडिंग हम किस पर करेंगे, 2 3 7 या 8 पर। So 5 number which you can decide by looking their ones digit, they are not square numbers. Solution is here, so we can write here. The first number is 372. You just not write this 31111, you just write by 372.
563 आप देखेंगे यहाँ एंडिंग जो हो रही है इसमें किससे हो रही है, 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ 8 से एंड यहाँ अगेन 2 से. So the numbers which are going to end by 2, 3, 7 or 8 at its unit place is never a perfect square number, and this is here by mistake 111. You just don't write it. Okay, now the second question is, what will be the unit digit of the squares of following numbers. देखिए हमने सबसे लास्ट में अभी जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, जस्ट नाउ वी डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज one by one. These properties are directly going to implement here. You can see as a first question आपको यहाँ पूछ रहा है कि आपको नंबर को देखकर बताना है, उसकी फर्स्ट यूनिट डिजिट को देख करके बताना है, यूनिट प्लेस को, कि वो नंबर के स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर, कि इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी. हमने अभी सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 या 9 आएगा, if there is 1 or 9 in the last of any number, then the square of the number will also consider 1 at the unit place. So हम जानते हैं अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, तो उसका स्क्वायर के लास्ट में भी क्या आएगा, 1 आएगा प्रॉपर्टी से. तो आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, देन आफ्टर दैट इजीली यू कैन इंप्लीमेंट दिस इन द क्वेश्चंस. नाउ सेकंड पार्ट इज 502. हमने बताया था जिन के लास्ट में आपको 2 मिलेगा, द नंबर्स विच विल गेट 2 और 8 इन द लास्ट, दे विल एंड एट अ 4. उनका स्क्वायर किस पर एंड होगा, 4 पर. तो यहाँ 502 है, 502 के लास्ट में 2 है यूनिट प्लेस पर, तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या होगा, 4 प्रॉपर्टी से. थर्ड पार्ट 329 में यूनिट प्लेस पर क्या है आपका, 9. सो प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था, जब आपको यूनिट प्लेस पर 9 मिलेगा देन इट विल बी एंड ऑन 1. देन here it is going to end by 3, so the square will end at 9. so this you can do with the help of properties directly. आपको प्रॉपर्टी में से देखना है कि जब आपका नंबर किस यूनिट प्लेस पर एंड हो रहा है, तो स्क्वायर में आपको कौन सा यूनिट प्लेस मिलेगा. ये आपको डायरेक्ट आपको किससे करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट इनिशियली यू शुड learn all the properties, then easily you can do all these type of questions. Now come to the next question. Third question is, the following numbers are obviously not perfect, give reason. They are asking that these given numbers are not a perfect square number. You have to give reason here. This third question, as first part is 567, in 567 can we say it is perfect square or not. आप जानते हैं कि किस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर अगर क्या होगा, 2, 3, 7 और 8, अगर आपको लास्ट में 2, 3, 7, 8 जिस नंबर के लास्ट में मिलेगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे. आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लास्ट में क्या है, 7, यहाँ पर 3, यहाँ 8, यहाँ 2 एंड हियर इज 0. 0 से हम कैसे पता करेंगे, मैंने आपको अभी सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी. देन देयर आर odd zeros, odd number of zeros means there are 3 zeros in the last of this fifth part. That's why here we can say that it is not a perfect square number. Now come to the fourth question. You can see in the fourth question they are asking about the square of which of the following numbers would be an odd number or an even number. जस्ट अभी मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी में बताया था कि हमेशा ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा. सो आप मुझे बताइए 573 इज एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर. डेफिनेटली इट इज अ ऑड नंबर बिकॉज इन द लास्ट देयर इज 3, so it is a odd number, and so it is a odd number, so the square of this number also will be a odd. Okay, similarly we can give answer in the second part also. 4096 is an even number, so
So the square of this number is also a even number. Downside you can see that 573 and 8000, it is wrong. Actually you just don't do it. It is wrong actually. This is not perfect. Don't look it. So here you can see in this part, downside you just see on this line 4096 and 37916. Here you can see that these both numbers are even numbers, so the square of these number will also be even. So now the next fifth part. In this fifth part you can see they are asking about how many natural numbers lies between square of following numbers. The first part is 12 and 13. First part is 12 and 13, and they are asking that how many natural numbers are coming between them. So number of natural numbers between squares of 12 and 13 will give you answer with the help of this formula. Means you have to square of the last number minus square of the first number bracket minus 1. You have to do this in the calculation. Then after doing further calculation you will get answer as 13 plus 12 minus 1. So answer is 25 minus 1 and answer is 24. So easily you can see here that it is only a pattern. This is only a pattern. You have to give answer in this form, that by doing further calculation you have to add first number last number with the first number and minus 1. So 13 plus 12 is 25, then minus 1 is 24. Similarly you can do second part. Second part is 90 and 91. So you have to add 91 plus 90 and minus 1. You can see here. Add last number with the first number, then do minus 1. So it is addition is 181 minus 1. So answer is 180. So total 180 numbers are coming between the square of these two numbers. Now the last sixth question is here. Without adding, find the sum. Means without doing any calculation, without doing any sum, means without doing any addition, we have to give answer of the total addition of these following numbers. The first is here. The first part is here. We know that the total numbers are here 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus like that 15. The sum of these all numbers will be a n square. Means when odd numbers are given, natural odd number sum हमेशा क्या होगा आपका n स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर जितने odd natural numbers हैं उनका टोटल सम क्या होगा हमेशा n स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हेयर. n की हमेशा वैल्यू होगी द नंबर ऑफ टर्म्स. कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस टोटल कैलकुलेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे एंड स्क्वायर ऑफ 8 विल बी 64. सो द सम ऑफ स्टार्टिंग 8 और डिजिट नंबर विल बी 64. नाउ सेकंड पार्ट इज, आपको सेकंड पार्ट में पूछा गया है यहाँ पर सम ऑफ दीज डिजिट्स. सम ऑफ दीज terms, we have to give answer that what will be the sum of these terms. So you can see that these are the natural odd numbers which is starting from 1. So starting 15 natural numbers are there, so we can easily give answer that the sum of these odd numbers will be n square. आप देखेंगे ये वो odd numbers हैं जो starting से शुरू हो रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 लाइक दिस सीक्वेंस में है. तो जितने odd numbers होंगे स्टार्टिंग से उनका जो एडिशन होगा वो हमेशा क्या होगा n स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला है n स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर द नंबर ऑफ टर्म्स. कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट. दिस टोटल आर 15 टर्म्स. सो आंसर इज 15 स्क्वायर. द स्क्वायर ऑफ 15 is 15 into 15, so answer is 225. This is the answer. So in this way you have to solve till this sixth question and do it in your fair notebook.